हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। दो iPad Pros का कंपैरिजन हम करने वाले हैं। दोनों ही 11 इंच के हैं और एक iPad जो है वो M1 चिपसेट के साथ है, दूसरा वाला M2 चिपसेट के साथ है। यहाँ पे मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ अभी क्योंकि M1 चिप्स वाले iPad के ऊपर मैसिव प्राइस ड्रॉप हुआ है, 50% ऑफ इसके ऊपर चल रहा है। तो सोचा चलो इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा आपको लेना चाहिए। और इस वीडियो के अंदर हम गिव अवे करने वाले हैं हमारे जो सब्सक्राइबर्स में से स्टूडेंट्स है। ये जो गिव अवे है ये गिव अवे उन लोगों के लिए रहेगा और iSense स्टोर के साथ कोलैबोरेशन में मैं ये गिव अवे लेके आ रहा हूँ। iSense एक एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर है और गिव अवे में आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट को मिलने वाला है एक ब्रांड न्यू iPad 10 जनरेशन, जिसकी प्राइस आप देख सकते हैं Amazon पे, गूगल पे, कहीं पे भी सर्च करके। तो ये जो iPad है ये आप में से किसी एक स्टूडेंट को मिलेगा और उसके लिए आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कैसे करना है? बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा झमेला नहीं है और इसकी एक फिक्स डेट हम लोग रखने वाले हैं जिसपे आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी व्यू का टारगेट या कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ टारगेट्स है या कुछ तरीका है जिससे आपको पार्टिसिपेट करना है, वो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो कंपेरिजन है वो आप देख लीजिए इसका। तो iPad Pro 11 इंचेस का जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन यानी कि M1 चिपसेट और M2 चिपसेट वाला iPad है, इसके लुक्स में अगर आप देखेंगे तो कोई फर्क नहीं। बस यहाँ पे एप्पल लोगो कवर्ड है दोनों में, क्योंकि यहाँ पे मॉफ्ट का जो स्टिकर लगा हुआ है वो जिसके साथ में कुछ एक्सेसरीज यूज करता है और दूसरे साइड पे कुछ और स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन दोनों एग्जैक्टली सेम है। दोनों के अंदर आपको जो एंटेना बैंड्स है वो भी सेम देखने मिलेंगे, कैमरा का सेटअप, लाइडर स्कैनर, हर चीज सेम है। और अगर आप बटन्स देख ले, पोर्ट प्लेसमेंट देख ले, टॉप और बॉटम में मिलने वाले आपको स्पीकर्स में बता दूं तो यहाँ पे भी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। डायमेंशन भी जो है एग्जैक्टली सेम है और ऐसे देख के कोई फर्क बता नहीं सकता। तो लुक्स और डिजाइन वगैरह में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगली चीज है दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले और डिस्प्ले भी दोनों का एग्जैक्टली सेम है। दोनों ही के अंदर आपको ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला प्रो मोशन डिस्प्ले मिलता है जो कि एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। दोनों का ही डिस्प्ले लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है। दोनों की पिक्सल डेंसिटी भी सेम है। दोनों के अंदर आपको ये ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि आपके आंखों के लिए काफी सही है। फुल्ली लैमिनेटेड डिस्प्लेज है दोनों के और दोनों के डिस्प्ले में आपको एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिल जाती है और दोनों के डिस्प्ले में आपको P3 व्हाइट कलर मिल जाता है जिससे आप वीडियो, फोटो एडिटिंग जो भी आपको करना है वो बड़े आराम से, आसानी से कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में भी नो डिफरेंस। एप्पल पेंसिल सपोर्ट की बात करें तो एप्पल पेंसिल सेकेंड जनरेशन जो है और एप्पल पेंसिल USB-C जो अभी लेटेस्ट आई है, ये दोनों iPads में सपोर्टेड है, तो इसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल पेंसिल के सपोर्ट के अंदर भी सारी चीजें सेम है, जैसे साइड में लगाने पे मैग्नेटिकली दोनों के साथ जो है एप्पल पेंसिल कनेक्ट भी हो जाती है, चार्ज भी जाती है। दोनों के अंदर आपको एप्पल पेंसिल के अंदर लो लेटेंसी देखने मिलती है और टिल्ट फंक्शनैलिटी, प्रेशर सेंसिटिविटी, ये सारी चीजें। लेकिन iPad Pro M2 वाला जो है उसमें ये हॉवर फंक्शनैलिटी मिलती है। जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल को इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये हॉवर करती है, यानी कि एक प्रीव्यू जैसा आपको देखने मिल जाता है। किसी भी ऐप को आप ओपन करेंगे या कहीं पे भी आप टच करेंगे उसके पहले, तो ये चीज जो है iPad Pro M1 वाले में नहीं देखने मिलती। बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है एप्पल पेंसिल के मामले में भी। स्पीकर्स और माइक्रोफोन की अगर बात करें तो दोनों के अंदर ही चार स्पीकर है, दो ऊपर दो नीचे, और दोनों के अंदर 5 स्टूडियो क्वालिटी के माइक्रोफोन है। कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अब स्पेसिफिकेशन जो है गाइस, इसमें ही मेन डिफरेंस है। जो M1 चिपसेट वाला है उसमें एप्पल का M1 चिपसेट आता है और M2 चिपसेट वाले में M2 चिपसेट आता है। अब ये M1 और M2 चिपसेट, इसमें दोनों ही में 8 कोर का CPU है, लेकिन GPU जो है M2 वाले के अंदर ये 10 कोर का है, जिसकी वजह से थोड़ा आगे निकल जाता है। लेकिन दोनों ही के इन मॉडल्स में जो मेरे पास है वो 8 GB रैम है, लेकिन जिस मॉडल पे एक्चुअल प्राइस ड्रॉप है वो 16 GB रैम के साथ आता है। तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक एडवांटेज मिलेगा अगर आप M1 लेते हो तो। और बेंचमार्क्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि परफॉर्मेंस में आपको कितना डिफरेंस देखने मिलेगा। तो सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर दोनों ही में M2 वाला आगे है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, नया चिपसेट है ये। लेकिन GPU एक जगह है जहां पे M2 वाला जो है काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। इसका मेटल स्कोर देख सकते हैं और इसका मेटल स्कोर देख सकते हैं, इसमें काफी डिफरेंस है दोनों में। लेकिन ये डिफरेंस एक्चुअल डे टू डे लाइफ में कैसा साबित होता है ये हम गेमिंग और अभी वीडियो एडिटिंग डिस्कस करेंगे, उसमें आपको समझेगा। अब गेमिंग की बात करें तो दोनों ही के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो मिलता ही है प्रो मोशन का, और यहाँ पे गेमिंग भी आप 120 FPS की कर सकते हो किसी भी गेम के अंदर जिसमें वो सपोर्टेड है। और इसमें आपको कोई भी डिफरेंस दोनों के अंदर जो है देखने नहीं मिलने वाला। गेमिंग बिल्कुल भी आपको सेम ही देखने मिलेगी क्योंकि M1 चिपसेट या M2 चिपसेट बहुत ज्यादा पावरफुल है और कोई भी गेम जो है आराम से आप इस पे खेल सकते हो। इवन कॉन्सोल गेम्स आप इस पे खेल सकते हो, रेसिडेंट इविल वगैरह भी। वीडियो एडिटिंग की अगर बात करें तो दोनों ही के अंदर ये चीज पॉसिबल है। ना सिर्फ आप लुमा फ्यूजन जैसे एप्स यूज कर सकते हो बल्कि फाइनल कट प्रो भी जो है इनके ऊपर चला सकते हैं, जिसका ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। और वीडियो एडिटिंग के अंदर भी स्क्रबिंग वगैरह आप करेंगे या कलर करेक्शन करना है, इन सब के लिए दोनों ही iPads जो है ये परफेक्ट है। दोनों ही के अंदर ये वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट करके देखते हैं, सेम प्रोजेक्ट है दोनों के अंदर। यहाँ पे मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम है सारी चीजें। और जो फाइल साइज है एक्सपोर्ट का वो भी 3.77 GB है। एक्सपोर्ट पे टैप किया मैंने, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। स्टॉप वॉच लगा के देखते हैं दोनों कितनी देर में एक्सपोर्ट करते हैं इस मूवी को। तो यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट करने में आप देख ही सकते हैं सामने जो M2 वाला है वो आगे निकल गया, लेकिन कितना डिफरेंस है मुझे देखना है। तो इसने पूरा कर दिया तो मैं यहाँ पे लैब दबा देता हूँ। इसने 5 मिनट 10 सेकंड का टाइम लिया है और अब ये इसके पीछे चल रहा है M1 वाला, और अब M1 वाला भी जो है वीडियो रेंडरिंग को फिनिश करते आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप
और ये हो गया फिनिश। तो यहाँ पे दोनों के अंदर जो डिफरेंस था इट वाज ओनली 35 सेकंड्स। तो 35 सेकंड्स के लिए यहाँ पे M2 के लिए जाना कोई मैं ज़रूरी समझता नहीं, क्योंकि बेसिक जो वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है और जो कलर करेक्शन वगैरह आप करेंगे दोनों के अंदर एग्जैक्टली आपको सेम ही देखने मिलेगा। और iPad जो है ये एक्चुअल में कोई वीडियो एडिटिंग या इस टाइप के काम करने वाली मशीन नहीं, आप कर सकते डेफिनेटली, लेकिन जब आप वीडियो एडिटर हो तो आपको प्रेफर करना चाहिए मैकबुक्स। ये चीज में पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं है, लेकिन मैक्स जो है वो ज्यादा बेटर रहते हैं इस काम के। और वीडियो एडिटिंग करना है आपको दोनों में से किसी पे, तो इनमें से किसी के लिए भी आप जा सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे मेरा जो iPad Pro M1 वाला है इसके अंदर 8GB रैम है, क्योंकि 128GB है, लेकिन जिसपे ऑफर चल रहा है वो 16GB रैम वाला है, 1TB वाला, तो वो एकदम कमाल की डील में मिलेगा। और 16GB रैम के लिए आप जाएंगे जो कि M2 वाले के सामने डबल रैम आपको देने वाला है, क्योंकि M2 का जो 8GB रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस और उसका प्राइस सेम है, तो वहां पे आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। कैमरास की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कैमरास भी एग्जैक्टली सेम है, फ्रंट फेसिंग कैमरा भी सेम है, और फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको सेंटर स्टेज टेक्नोलॉजी मिल जाती है। सेंटर स्टेज में क्या होता है, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो या फेस टाइम कॉल्स कर रहे हो तो उसमें आप यहाँ वहां कहीं भी जाते हो तो आपके चेहरे पे जो कैमरा है वो पैन करते रहता है, आप फ्रेम के सेंटर में रहते हो, तो ये चीज दोनों में मिल जाती है। और रियर कैमरास भी आप देखते हो तो दोनों में एग्जैक्टली सेम सेटअप है, एक आपका वाइड एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, दोनों में लाइडर स्कैनर भी मिल जाता है, जो कि आर्किटेक्ट्स वगैरह के लिए काफी अच्छी चीज है, आप पूरा 3D मैपिंग कर सकते हो रूम का। लेकिन कैमरा के अंदर एक चीज का फर्क है, वो ये है कि M2 चिपसेट वाला जो iPad है उसके कैमरा में आपको प्रोरेस वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है और साथ ही HDR4 का सपोर्ट है, इसमें HDR3 का सपोर्ट है। लेकिन एक बात बताता हूं आपको, कभी भी जो iPads है वो वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटोज इन चीजों के लिए नहीं होते, उनके कैमरास अच्छे हैं डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए या आपको आपके साइट का फोटो लेना है, कंस्ट्रक्शन साइट है, उस सब के लिए। अदरवाइज कैमरा के लिए स्पेसिफिकली iPads कोई भी लेता नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। बैटरी की बात करें तो दोनों के अंदर आपको सेम बैटरी लाइफ देखने मिलेगी, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलने वाला, और चार्जिंग भी जो है सेम स्पीड पे ही दोनों iPads करते हैं। अब यहाँ पे प्राइसिंग की भी बात कर लेते हैं और कौन सा iPad किसको लेना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे iPad Pro M1 और M2 इसका प्राइसिंग सबसे पहले आप सुन लीजिए तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। iPad Pro M2 वाला जो है जो ज्यादा पावरफुल है उसका 256GB वेरिएंट ये 92,000 रुपीज का आता है। वहीं पे iPad Pro M1 वाला जो है इसका 1TB वेरिएंट ये आपको 89,900 रुपीज में मिल जाता है, यानी कि जिसमें आपको 16GB रैम मिल रहा है और 1TB हार्ड डिस्क मिल रहा है वो 90,000 का है अप्रोक्सीमेट, और जिसमें आपको 256GB का स्टोरेज मिल रहा है और 8GB का रैम मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 92,000 रुपीज का। अब कौन सा किसके लिए बेटर है? iPad Pro M2 उन लोगों के लिए बेटर है जिनको ये एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस जो है काम आने वाला है, क्योंकि M1 भी अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे ऐसा कोई यूज केस सिनेरियो नहीं लग रहा है जनरल यूजर्स के लिए। चाहे आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, वीडियो को रेंडर भी आपको करना है तो हार्डली कुछ सेकंड्स का फर्क है। आप अगर एडवोकेट हो, आपको वहां पे कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने हैं, साइनिंग करना है, तो उसमें भी आपको डिफरेंस नहीं महसूस होगा। अगर आप डॉक्टर हो, आपको पेशेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है तो उसमें भी आपको डिफरेंस महसूस नहीं होगा। और अगर आप आर्किटेक्ट हो तब भी आपको जो है ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं होगा। लेकिन उस केस में, सिर्फ आर्किटेक्ट्स के केस में मैं बोलूंगा कि आप लोग M2 के लिए जा सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ डिजाइनिंग वगैरह अपने iPad पे करते हो तो। हालांकि वो सारी चीजें M1 वाला भी जो है एकदम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी की अगर बात करें तो वो M1 चिपसेट वाला है, क्योंकि 90,000 रुपीज में आपको डबल रैम मिल रहा है और आपको 4 टाइम ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है। आप इन दोनों में से कोई भी iPad अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है iSense एप्पल रीसेलर का, वहां से जाके ओरिजिनल iPad आप ले सकते हैं, स्टोर पे विजिट कर सकते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके गिव अवे में पार्टिसिपेट आप कैसे कर सकते हैं और गिव अवे में ये ब्रांड न्यू iPad 10 जनरेशन आप कैसे जीत सकते हो। तो ये iPad 10 जनरेशन जीतने का तरीका बहुत ही सिंपल है। एक तो आपको दबा के वीडियो को शेयर करना है, जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे आप वो चीज का रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास। जब विनर चूज होगा तो ये चीज चेक जरूर की जाएगी कि आपने वीडियो को शेयर किया है नहीं। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम की स्टोरीज है, ट्विटर है, जहां पे आपको शेयर करना है कर दो। बाकी हमने व्यूज का टारगेट बिल्कुल भी नहीं रखा है ताकि जल्दी से जल्दी आपको ये iPad Pro 10 जनरेशन मिल जाए। और इसका जो विनर हम अनाउंस करेंगे ये वीडियो की जो डेट है उससे एग्जैक्टली 1 महीने बाद, और किस डेट पे हम अनाउंस करेंगे वो जो डेट है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कितने व्यूज आए, बस आपको शेयर करना है और शेयरिंग का टारगेट आपको पूरा करके रखना है। जब विनर चूज किया जाएगा तो उस टाइम पे हम अगेन बोलना चाहूंगा चेक जरूर करेंगे। अब यहाँ पे गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो गिव अवे है वो है स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट जरूर पार्टिसिपेट करें। और आप स्टूडेंट नहीं हो जो देखने वाले, तो आपके घर में कोई होगा, रिलेटिव में कोई होगा, फ्रेंड्स में कोई होगा, उनको जरूर करवाए पार्टिसिपेट। डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में पिन्ड एक लिंक मिलेगा आपको, उस पर चले जाना है आपको और आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। ये जो फॉर्म है इस पे साफ तौर पे लिखा है स्टूडेंट iPad गिव अवे बाय iSense एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपको स्टूडेंट का आईडी जो होता है आपका कॉलेज आईडी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर,
4th ईयर, जिस भी ईयर में आप हो उसका फ्रंट एंड बैक का कॉलेज आईडी और आपका आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक देके आप यहाँ पे येस पे टैप करके सबमिट कर देना है इस फॉर्म को और आप एलिजिबल हो जाओगे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। बस इतना ही आपको करना है और जैसे मैंने आपको बताया शेयर करना है वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा और आप में से एक लकी विनर हम एग्जैक्टली 1 महीने बाद जो है चूज करके आपको बता देंगे हमारे सोशल नेटवर्क्स के जरिए से। सोशल नेटवर्क्स मतलब मेरा इंस्टाग्राम है या यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है, उसके जरिए से हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे और जो भी विनर होगा उनकी भी स्टोरी जो है हम डालेंगे उनको आईपैड देते वक्त। तो आप इंडिया में कहीं से भी हो आप इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप महाराष्ट्र से बाहर हो तो आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा। आप महाराष्ट्र में रहते हो तो iSense के स्टोर पे जाके आप अपना जो ब्रांड न्यू आईपैड है वो पिकअप कर पाएंगे। तो यही दिखानी दोस्तों दोनों आईपैड के कंपैरिजन की और हमारे इस गिव अवे की पार्टिसिपेट जरूर करना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।